हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके, आई एम हियरिंग कोई ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर अफसोस कर रहे हैं। ठीक है, उनको बार बार करके यही लग रहा है कि क्यों किसी ने उन्हें लाइफ के बारे में नहीं समझाया, सही गलत के बारे में नहीं समझाया। अगर समझाया होता तो उन्होंने इस पर्सन ने पर्टिकुलरली गलत रास्ते नहीं अपनाए होते। ठीक है, उन्हें बड़ा पछतावा हो रहा है। देयर इज़ समथिंग दैट हैपेंड। ठीक है, उन्होंने कुछ क्रिएट करने की कोशिश की थी, या उन्हें ऑलमोस्ट जो वो चाहते थे उन्हें ऑलरेडी अपने हाथों में मिल गए थे, बट देन चीज़ें ख़राब हो गई है एंड उन्हें उसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है। लाइक उनसे हैंडल नहीं हो पाया जो भी उन्होंने अपने नाम पे करवाया, एंड इस पर्सन ने ही कुछ गड़बड़ की है जिसकी वजह से दिस पर्सन ईदर गॉट अरेस्टेड और बहुत ऐसे स्पेस में है जहाँ पर वो बहुत लोनली है एंड नो बडी इज़ देयर टू हेल्प। इट्स लाइक फ़ोन उठा के किसी को कॉल करने वाला भी कोई नहीं रहा एंड उन्हें बहुत अफसोस हो रहा है। बट उनकी पूरी सोच पूरी तरीके से हमेशा की तरह सही नहीं है, बिकॉज देयर हैव बीन मोमेंट्स जहाँ पर उन्हें पता था कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, बट ये पर्सन फिर भी सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करके वह आगे बढ़ते रहे, बिकॉज जो उन्हें चाहिए था उन्हें चाहिए था और उन्हें हर हाल में चाहिए था। ठीक है, आई एम हियरिंग दिस पर्सन हैड डिड अ लॉट ऑफ स्पेल वर्क ऑन यू, आपके ऊपर, जिसकी वजह से आपको बहुत हेयर लॉसेस हुए। ब्यूटी स्पेल्स, आई एम हियरिंग ब्यूटी स्पेल्स क्या है, लाइक हेल्थ बिगड़ा है। you've lost a lot of energy। इस पर्सन ने लाइक लिटरली प्रॉब्ली आपने कुछ बिल्ड किया था जो आपका था और उन्होंने उस चीज़ को अपने नाम पे कर लिया। सो दिस अ लॉट जहाँ चीज़ों को इंजॉय करने का टाइम था, लाइक बिल्ड करते वक्त आपने बिल्ड कर लिया, पर जब उसका फल ग्रहण करने का टाइम था, इंजॉय करने का टाइम था, तब इस पर्सन ने, इस कार्मिक एनर्जी ने ज़बरदस्ती आपसे सारी चीज़ें छीन ली। ठीक है ना, एंड दे डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू स्टॉप यू। ठीक है, आपको हर्ट करने के लिए। इस पर्सन का ना कोई पर्सनल लाइक दिस इज़ क्रेजी, लाइक इस पर्सन ने लिटरली सोच लिया कि आप उनके दुश्मन हो। ठीक है ना, या यू हैड टू वॉक अवे फ्रॉम सर्टेन थिंग्स जो राइटफुली आपका था। ठीक है, आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। यू सफ़र्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। ठीक है ना, बार बार करके आपको टारगेट किया गया है सिचुएशन में। आप में से कुछ लोगों ने यहाँ पर आपके रिलेशनशिप्स अपने खोए हैं। लाइक प्रॉब्ली इस पर्सन ने आपके अपनों को आपके खिलाफ कर दिया था, जहाँ पर आप अपने पेरेंट्स से दूर हो गए, अपने सिबलिंग से दूर हो गए, अपने फैमिली से दूर हो गए। ठीक है ना, लाइक इससे किसी को तो आपके अगेंस्ट किया था जो आपके लिए बहुत ही दुखदायक था। लाइक आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते थे। ठीक है, बहुत मानते थे, स्पेशली अगर आपके पेरेंट्स है या आपके सिबलिंग्स है, फैमिली मेम्बर्स है, या कोई क्लोज फ्रेंड है। ठीक है, आप बहुत प्यार करते थे, बट इन्होंने जानबूझ के उन्हें आपसे अलग करने का ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया था। वेरी टॉक्सिक डेविल एनर्जी। फॉर सम ऑफ यू गाइज दिस माइट बी योर स्पाउस। ठीक है ना, योर स्पाउस और योर लवर, जिससे इस पर्सन ने आपको अलग किया है, क्योंकि उन्हें अपना मतलब निकलवाना था। देयर माइट बी मोर देन वन पर्सन जिसने ये गड़बड़ की है। ठीक है ना, बट मुझे पर्टिकुलरली एक एनर्जी यहाँ पर मिल रही है जिसे बहुत ज़ोरदार कार्मा यहाँ पर मिल रहा है। एंड आई एम हियरिंग कि अ लॉट ऑफ पीपल जो आपके बर्बादी में या आपको गिराने में, आपको हर्ट करने में वो इन्वॉल्व थे, अब कहीं ना कहीं अंदर से उन्हें आवाज़ आ रही है कि हम सब मरने वाले हैं, हम सब तबाह होने वाले हैं, हम सब बर्बाद होने वाले हैं। इट्स लाइक कार्मा इज हिटिंग दीज पीपल ऐसे करके कि एक के बाद एक इन सब के हिसाब हो रहे हैं एंड दे नो व्हाट दे हैव डन। ठीक है ना, इट्स लाइक जब वो आपके लिए ये सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट ये सब कर रहे थे, उल्टी पुल्टी हरकतें, तब दे वर वेरी हैप्पी अबाउट इट।
बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड थे एंड दे वर लाफिंग अबाउट इट कि हाँ हम तुमको जीते जी जहन्नुम यहीं पर ही दिखा देंगे, ऐसा वाला एनर्जी। बट नाउ वही सारी चीज़ें जब उनके साथ हो रही है एंड चीज़ें उनके हाथों उनके कंट्रोल से बाहर जा रहा है एंड वो पकड़े जा रहे हैं, somebody might be in jail as well, ठीक है, एंड कोई उन्हें हेल्प नहीं कर रहा है या हेल्प नहीं करने की पोजीशन में नहीं है, तो नाउ दे नो व्हाट इट्स लाइक टू बी यू। ओके, हु इज दिस पर्सन? गिव मी सम एनर्जीज फॉर हु दिस पर्सन इज, और मेरे कलेक्टिव की एनर्जी को भी थोड़ा सा, मेरे कलेक्टिव की एनर्जी। इट्स मोर लाइक लाइट वर्सेस डार्क वाला सिचुएशन। अगर ये कोई कार्मिक मास्कुलिन है जिसने आपको बर्बाद करना अपना पर्सनल एजेंडा बना दिया था, इट्स मोर लाइक इस पर्सन को आपसे बड़ी जेलसी होती थी। लाइक इस पर्सन का अगर कोई दूसरा अफेयर्स भी रहे, लाइक ऑफ कोर्स इफ दे आर नार्सिसिस्टिक या एनर्जी वैम्पायरिश टॉक्सिक है, तो आपके रहते रहते अगर उनके कहीं और भी अफेयर रहा होगा, इट्स नॉट अ सरप्राइज, ठीक है ना। इट्स मोर लाइक जब आप उन लोगों से अलग हुए या उनसे दूर हुए, उसके बाद भी इस पर्सन ने आपका पीछा करना नहीं छोड़ा। लाइक जब भी उन्हें मौका मिलता, जब भी वो देखते कि आप अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हो, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, इमीडिएटली वो दोबारा जो भी अपॉर्चुनिटी, जो भी मौका आप अपने लिए मैनिफेस्ट करते हो, उसको बर्बाद कर देते हैं, ठीक है ना। इट्स लाइक it's more like this person's ego, this person is very jealous। इस पर्सन को somehow लगता है जो आपका है वो उसे मिलना चाहिए था, एंड इट्स लाइक मैं सब कुछ छीन लूँगा। एंड इट्स लाइक अगर आपने सब कुछ गिव अप करके भी एक नई शुरुआत की है, तब भी दिस पर्सन इज़ लाइक वो नहीं चाहते कि आप कोई नया शुरुआत करो, और अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो वो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। इस पर्सन, दिस इज़ मोर लाइक उसका मेल ईगो है जो सहन नहीं कर पाता। दिस पर्सन इज़ वेरी जेलस। यू आर शोइंग अप एज अ डिवाइन फेमिनिन इफ़ यू हैव बीन डीलिंग विद अ मैस्कुलिन एनर्जी, ठीक है ना। इट्स मोर लाइक इसने आपके सारे कार्मिक एनर्जीज को इकट्ठा कर लिया था आपके अगेंस्ट। लाइक खुद भी वो ऐसे है, और जितने भी आपके दुश्मन थे, लाइक जो आपको नहीं पसंद करते थे, उन सब के साथ इस पर्सन ने हाथ मिला लिया था ताकि साथ मिल करके आप पर वार किया जा सके। दे ड्रेन्ड यू अ लॉट, दे डू नॉट वांट टू सी यू गेटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़। वो आपको बिल्कुल भी आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। बट यूनिवर्स इज लाइक मेरी डिवाइन फेमिनिन, मेरी बच्ची वहीं पर ही होगी जहाँ पर तुम उसे देखना नहीं चाहते हो, टॉप में। Okay, so this was a karmic masculine energy that showed up. Some of you guys, this might be your ex-husband, ठीक है ना। बट कहीं ना कहीं इस पर्सन को इस वक्त कुछ चीज़ों का एहसास हो रहा है, लाइक स्पेशली अगर उन्होंने आपके बच्चों के साथ आपको छोड़ दिया था, सडनली इस पर्सन को ऐसा एहसास हो रहा है कि आपको आपके बच्चों के साथ अकेले छोड़ देना ठीक नहीं था। शायद ये बहुत ज़्यादा हो गया, शायद इसलिए आप बदल गए, क्योंकि उन्होंने बहुत गलत टाइम पे आपका हाथ छोड़ा था। लाइक वो आपको हर्ट तो करना चाहते थे, बट पूरी तरीके से आपका हाथ छोड़ देना एंड चीज़ों को आपको अकेले ही संभालने के लिए छोड़ देना बहुत ज़्यादा था, गलत था, ठीक है ना। सो देर आर सम डीप रियलाइजेशन जो यूनिवर्स के फटकार से इस पर्सन को हो रहा है, सेइंग कि शायद कुछ ज़्यादा ही जिम्मेदारियों के साथ आपको छोड़ दिया गया था, जो कि फेयर नहीं था। इट्स मोर लाइक इस पर्सन को जितनी तकलीफ़ हो रही है ना सलाखों के बीच बैठे या अकेले बैठ के, वो उतना ज़्यादा वजह ढूंढने की कोशिश करे कि वो इस मोड़ तक कैसे पहुँचे, ठीक है। एंड एक थिंग यहाँ पर कांस्टेंट है कि वो
ऑलरेडी मान चुके हैं जो उनके साथ हो रहा है वो आपके वजह से ही है, लाइक क्योंकि उन्होंने आपके साथ जो किया किया उसका ही नतीजा वो भुगत रहे। सो दे आर ट्राई दिस पर्सन इज ट्राइंग टू फाइंड कि उनके कौन से बिहेवियर के लिए उन्हें क्या सज़ा मिल रही है, ठीक है ना। सो ये आपके बच्चों के फादर हो सकता है। If you can get some names and stuff और कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस अगर यहाँ पर आ सकते हैं तो गिव मी सम मोर इनसाइटिंग मैसेज इस सिचुएशन का। ओके दैट शुड बी ना। देखो पहला मैसेज ही यहाँ पर आया, आई कांट एक्सप्लेन व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, हाउ आई फील एग्जैक्टली, बट वन थिंग आई नो फॉर क्लियर, इट्स ऑल लिंक टू यू, माई रिसर्च ऑलवेज लीड्स मी बैक टू यू। तो ये इंसान जब भी सोचता है, ठीक है ना, तो वो एक चीज़ को लेकर के बड़ा कंफर्म है, जैसे कि मैंने कहा था कि घुमा फिरा के हर चीज़ के लिए वो आपको ही कारण ठहरा रहे हैं, कि वो अभी भी जब एनालाइज कर रहे हैं कि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, वो घुमा फिरा के उसके साथ वो आपको ही लिंक करते हैं कि आपके वजह से हो रहा है, कलेक्टिव की वजह से हो रहा है, डिवाइन फेमिनिन की वजह से हो रहा है। एंड दिस पर्सन हैज सो मच ऑफ, इस वक्त इतना सारा इमोशंस, इतने सारे थॉट्स उनके दिमाग में दौड़े तक इस पर्सन को खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या फील कर रहा है और क्या सोचे, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता व्हाट ही इज फीलिंग राइट नाउ। वी हैव मैडनेस, पागल पागल जैसा उसको लग रहा है, ठीक है ना। फॉर सम ऑफ यू गाइज दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी फन लविंग कर्मा रीडिंग, बिकॉज इस पर्सन ने कभी ज़बरदस्ती आपको गैस लाइट करके, आपको अब्यूज़ करके, आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करके आपको बड़ा तब परेशान किया है। सो उसके साथ ये सब होना आप लोग के लिए बहुत सुकूनदायक हो सकता है, लाइक इवन इफ़ यू कैन सी इट, लाइक आप दूसरे शहर में हो, कहीं और हो, बट फिर भी द फैक्ट कि कार्मा किसी को नहीं बख्शता और यू विल फाइंड अ सेंस ऑफ जस्टिस, ठीक है ना। वी हैव सावन, अंजल, बुशरा, we've got अपराजिता फ्लावर, उमिका, गीता, ऑकिड्स, अमित, स्पिरिट एनिमल में पिग, आउल, 1024 ये किसी का फ़ोन नंबर हो सकता है। वीव गॉट 3333, 4 3s, वीव गॉट भारत, निधि, क्वाला, गौरव, लीना, वेल, सारा, okay. We've got the letter P, नित्या, नरगिस, we've got odd feeling, देखो वापस आया। इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या फील कर रहे हैं, बिल्कुल लॉस्ट फील कर रहा है। वी हैव अल्पना, वी हैव अर्जुन, वी हैव वुल्फ, वी हैव कमेल, टर्टल एनिमल स्पिरिट में द लेटर F, द लेटर G, द लेटर K, वी हैव सेपरेटेड बट नॉट डिवोर्स। तो आप में से कुछ लोग, ये आपका एक्स स्पाउस है जिससे आप अलग तो हुए हो बट अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ है। वीव गॉट पेन, देयर इज अ लॉट ऑफ पेन, दिस पर्सन इज फीलिंग अ लॉट ऑफ पेन बिकॉज वो आपको बर्बाद करके भी बर्बाद नहीं कर पाए, उल्टा उनके साथ अब कार्मा फ्लो बैक कर रहा है। ये पर्सन आपको कॉल कर सकते हैं, ठीक है, बट यू आर बीइंग वार्न्ड कि थोड़ा संभल के, बिकॉज इस पर्सन की मेंटालिटी आपको लेकर के चेंज नहीं हुई है। दिस पर्सन इज जस्ट ऑफेंडेड कि जो वो आपके साथ कर रहे थे अचानक से अब उनके साथ कैसे होने लगा। वी हैव लेमन येलो,
Tataya, Wasp. We have fire signs, Leo, Sag, Aries. We've got quiet, somebody who needs to stay quiet. इट्स लाइक आपको यहाँ पर चुप ही रहना चाहिए, लाइक कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है. आपका साइलेंस उन्हें और पागल करेगा यहाँ पर, बिकॉज इस पर्सन को नहीं पता कि आपके भीतर क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है. वी हैव आदित्य, सूर्य, पलक, जुबैर. वीव गॉट नीडी. ये पर्सन कॉल करके आपको बहुत नीडी बिहेव कर सकते हैं कि मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया, आई एम सो सॉरी, आई नीड यू, आई लव यू, प्लीज़ मुझे एक एक मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा. वीव गॉट रत्ना, ब्रेवरी. दे नो यू आर अ वेरी ब्रेव सोल. 1903, नूर. टीचर इज टॉक्सिक. तो आपका ये पर्सन टीचर हो सकते हैं हु इज़ वेरी टॉक्सिक, या कोई टीचर है आपके फैमिली में जिन्होंने इनका साथ दिया है और वो जानबूझ के आपको इस पर्सन की तरफ धकेल सकते हैं. वीव गॉट कैटरपिलर, यू नीड टू ट्रांसफॉर्म. ठीक है ना. वी हैव स्वॉन, एनिमल स्पिरिट में. लवली. वीव गॉट आई एम नॉट ओवर हर येट. या ये पर्सन देखो, दिस इज़ अ मैस्कुलिन, कार्मिक मैस्कुलिन, जो कन्फेस करे कि दिस पर्सन इज़ नॉट ओवर यू येट. ऑब्वियसली इट्स लाइक उन्होंने जो किया, उनका खुद का karma अब उन्हें काटने को दौड़ रहा है. इट्स ऑन देयर कॉन्शियसनेस. ठीक है. उन्हें लगा था कि कलेक्टिव के साथ ये सब कुछ करके बहुत मज़ा आ रहा है, मेरे अहंकार को बहुत संतुष्टि मिल रहा है, उसकी हिम्मत कैसी हुई, उसको तो सर झुका के रहना चाहिए था, सबमिसिव रहना चाहिए था. हाउ डेयर शी. बट उसने जो ये सब किया ना, अब उसका गिल्ट का कारण बन चुका है. इट्स ऑन दिस पर्सनस कॉन्शियसनेस. ठीक है ना. और वो हर दिन हर वक्त सिर्फ इसी चीज़ को लेकर के सोचता रहता है. इट्स इवन उसके जो क्लोज वंस है, अगर वो किसी रिलेशनशिप में है, वो लोग भी भाप सकते हैं, क्योंकि रह रह के इस पर्सन के मुंह से आपका नाम निकल जाता है. सब भाप पा रहे हैं कि ये इंसान 24 घंटे सिर्फ आपको लेकर ही सोचते रहते हैं. ये उनका गिल्टी कॉन्शियसनेस है जो उन्हें शांत रहने नहीं देता है. उनका खुद का किया हुआ टॉक्सिक पैटर्न है जिसकी वो आदी हो गए हैं. वो लाइक आपको लेकर के इतना नेगेटिव नेगेटिव वो सोच रहे थे ना, अब ये नेगेटिव सोच अनकंट्रोलली, अनस्टॉपेबल उनके दिमाग में दौड़ता रहता है, इस पर्सन के दिमाग में. वी हैव एथलेटिक बॉडी. तो ये पर्सन जिम शिम करते होंगे. सम पीपल आर गिफ्टेड विथ ब्यूटिफुल बॉडीज. ठीक है. You might have a beautiful body. And they're obsessed about it. I will forgive you. आई फील ये बात ना ये पर्सन बोल रहे हैं, लाइक दे वॉन्ट टू, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू शो अप लाइक जो कुछ भी हुआ वो आपकी गलती थी, आपने उनसे ये सारी चीज़ें करवाया. लाइक अगर आप सर झुका के रहते, सबमिसिव रहते, अपनी जगह पे रहते, उनसे ज़्यादा नहीं कमाते, उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते, वो जैसे आपको फेंक के रखना चाहते थे, जिस तरीके से वो आपको ट्रीट करते थे, आप चुपचाप अगर उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते तो वो आप पर वार नहीं करते, आपको बर्बाद नहीं करते. बिकॉज दिस पर्सन न्यू कि वो आपको वो सारे अच्छे ट्रीटमेंट्स नहीं दे सकते जो आप डिज़र्व करते हो. दिस पर्सन हैड दिस, oh wow, they're saying कि this person had mother issues. Okay, so ये पर्सन के मदर इश्यूज थे और इसने पूरा अपना मदर इशू आपके ऊपर प्रोजेक्ट किया. लाइक पूरी दुनिया की औरतें एक जैसी होती है, इसलिए कि पर्सन जताना चाहते हैं कि उन्होंने जो आपके साथ किया है वो आपने उनसे करवाया है. अगर आप इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते और इतना सक्सेसफुल नहीं होते, उनसे बेहतर नहीं होते, उनसे ज़्यादा कमा नहीं रहे होते, अगर आपने सवाल नहीं पूछे होते, जितना वो आपको दे रहे थे उसी में अगर आप संतुष्ट होते, तो वो आज आपको बर्बाद नहीं करते.
लाइक वो लिटरली आफ्टर डूइंग ऑल दिस शिट, इवन आफ्टर बीइंग गिल्टी, ये पर्सन जताना चाहते हैं दैट यू मेड देम डू इट. दिस इज क्रेजी. अरे बाबा, ये तो टिपिकल नार्सिसिस्ट है. नार्सिसिस्ट. I never stood up for myself and you did. या सो आप लिटरली इस पर्सन के अगेंस्ट आपको फाइट करना पड़ा अपनी रक्षण के लिए. यू हैड टू टेक अ स्टैंड अगेंस्ट दिस पर्सन बिकॉज ऑफ वट दे वर डूइंग. ठीक है ना. इट्स लाइक बार बार करके आपके बाउंड्रीज क्रॉस करना, मिसबिहेव करना. एंड यू आर नॉट अ डिमांडिंग पर्सन. इट्स मोर लाइक आप हेल्दी रिलेशनशिप चाहते थे, हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते थे, एंड ये पर्सन टॉक्सिसिटी का आदी था एंड यू वर जस्ट बिल्डिंग योर सेल्फ. आप लिटरली मेहनत कर रहे थे ताकि आप एक ब्यूटिफुल हेल्दी लाइफ जी सको. एंड इस पर्सन में क्षमता नहीं थी मेहनत से कुछ आपकी एनर्जी को मैच करना. बट समहाउ इस पर्सन को ऐसा लगा कि जो चीज़ें मेहनत से आपने खरी की हैं उसे उन्हें मिलना चाहिए, वो डिज़र्व करते हैं. एंड इसलिए वो झपट्टा मार के उन चीज़ों को आपसे छीन लिया है. बट देन उनसे संभल भी नहीं रहा है बिकॉज दे हिटिंग कार्मा. सी संभाल वो सकते हैं जिन्होंने अपने हाथों से उसको गढ़ा हो, राइट, उसको बनाया हो, उसको क्रिएट किया हो. आप अपने मैनिफेस्टेशन के रग रग से वाकिफ़ हो. एंड इट्स लाइक वो सब कुछ आपसे छीन तो सकते पर वो आपके टैलेंट तो आपसे नहीं छीन सकते ना. इट्स लाइक आपको एक दूसरा मौका मिल गया एंड यू रीस्टार्टेड योर लाइफ. एंड बिकॉज यू हैव टैलेंट तो आप रीस्टार्ट बटन प्रेस करके आप दोबारा अपनी लाइफ को स्टार्ट ऑफ कर चुके हो. और इस पर्सन को आपका बना बनाया चीज़ें आपसे छीन कर भी इसको चैन नहीं है, वो संभाल भी नहीं पा रहे. You really had to fight to defend yourself. We have conflicts and fights. Last card. ये लिटरली आपके अगेंस्ट कॉन्फ्लिक्ट एंड फाइट लेकर के आते हैं. ले लिया, तुम्हें लगा कि तुम्हें मिलना चाहिए था, तुमने ले लिया, अब संभालो उसे. वाई यू कमिंग आफ्टर कलेक्टिव, राइट. खुश रहो. छीन तो लिया है, पार्टनर छीन लिया है, घर छीन लिया है, बिजनेस छीन लिया है, वट एवर इट इज़, ले लिया ना, पोजीशन ले लिया ना, तो अब संभालो उसे. वाई यू कमिंग आफ्टर मी. यू आर हीलिंग वेरी स्ट्रॉन्ग. आपके सपोर्ट में लाइक पास्ट में आपके प्रॉब्ली आपके सपोर्ट में कोई था नहीं. लाइक एटलीस्ट फिजिकल रेम में तो कोई नहीं था. सब आपके सपोर्ट अदर रेम से आ रहे थे. बट इस वक्त आपके पास बहुत सारा सपोर्ट है. देर इज़ अ लॉट ऑफ हीलिंग दैट्स गोइंग ऑन, डीप इंटेंस हीलिंग. अगर इस पर्सन ने आपको सही में गैस लाइट किया है एंड आपको टॉक्सीफाई किया है, आपको मेंटल इमोशनली आपको इतनी बुरी तरीके से इंजर किया है, तो डेफिनेटली सबकॉन्शियस माइंड में आपके बहुत सारे इंजरीज होंगे जिन्हें हील करने में बहुत टाइम लगने वाला है. एंड देयर विल बी बैड ड्रीम्स जो रह रह कर आता है. ये लोग आपको सपने में दिख सकते हैं या स्पेसिफिकली इस टाइम पे दिख रहे हैं. नॉट बिकॉज दे लव यू या आपका उनके साथ कोई कनेक्शन है, इट्स बिकॉज उनके चोट करने का जो असर आपके ऊपर हुआ है ना, इट्स लाइक आपका सिस्टम, आपका ब्रेन अभी भी उन्हें रिप्ले कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है ताकि वो उससे उभर सके. गो इन टू डीप मेडिटेशन एंड हील. ठीक है, आपको आपके ब्रेन को रीप्रोग्राम करना होगा ताकि आप ऐसे अपने आप को टॉक्सिक चीज़ों के लायक सोचना भूल जाओ और अपने आप जैसे स्टार्टिंग में आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपने लिए मैनिफेस्ट करना चाहते थे ना. यू न्यू योर लव एंड योर मेंट फॉर लव, और आप बेस्ट से बेस्ट के लिए ही आप स्ट्राइव कर रहे थे. यू हैव टू गेट इन टू दैट मोड. इट्स मोर लाइक जब आप मेहनत कर रहे थे बैकग्राउंड में वो आपको नॉन स्टॉप हर्ट कर रहे थे एंड वो पेन कहीं ना कहीं आपके सिस्टम में बैठ गया है, तो आपको इस पेन को रिलीज़ करना होगा.
ताकि आप अपने आप को डिजर्विंग देख सको, ठीक है ना। ये पहली बार है जब रीडिंग के स्टार्टिंग में मैंने राइडो वेट यूज़ किया, टैरो कार्ड का इस्तेमाल किया, और यहाँ से मैसेजेस निकालने के बाद मैं फिर से इन कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, क्योंकि यूजुअली टैरो के बाद अगर बॉक्स में से मैं मैसेजेस निकालती हूँ फिर मैं सीधे ऑरेकल की तरफ जाती हूँ ताकि मैं क्लोज कर सकूँ, बट आई गेस देयर आर मोर मैसेजेस कमिंग इन। इट्स मोर लाइक आगे पीछे हो रही है आप लोगों की एनर्जी। आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो टू फाइंड अ बेस, एक ग्राउंड ढूंढने के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो, या यूर इन अ डिफेंस। इस पर्सन, इन लोगों के साथ ना आपको ऐसा लगता है जैसे आपको अपने आप को डिफेंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। डिफेंडिंग योर डिसीजन, डिफेंडिंग योर स्टेप्स, ठीक है ना। यू हैव टू गेट इन टू दैट रिबेल एनर्जी ताकि आप इनडिफरेंट हो जाओ। लाइक आप जब तक आपके भीतर इनके लिए इमोशंस है, इन्हें जगह मिल जाएगा आपको हर्ट करने का, तो आपको उस जगह तक ये लोग आपको धकेल रहे हैं जहाँ पर आई एम नॉट सेइंग कि आपके इमोशंस ख़त्म हो जाएगा, इट्स मोर लाइक इन लोगों के लिए आपके मन में जो थोड़ी बहुत कदर रह गई है ना इंसानियत के तौर पे भी, वो भी ख़त्म हो जाए। इट्स लाइक ये साइकिल तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक आपके मन से पूरी तरीके से इनका नामो निशान ना हट जाए, ठीक है ना। योर ब्रेन नीड्स रीवायरिंग, रीप्रोग्रामिंग, क्योंकि इनका असर बहुत गहरा रहा है आपके ऊपर, प्रॉब्लम बिकॉज आपने इन पर भरोसा किया था और उन्हें कुछ ज़्यादा ही करीब आने दे दिया था। आपके मन में डर भी बैठ गया होगा नए रिश्तों को लेकर के कि यार पिछली बार मौका दिया था तो ये कांड हो गया था, शुड आई इवन, किसी को डेट भी करना चाहिए क्या, किसी को मौका भी देना चाहिए क्या, तो फिर से एक नई शुरुआत करनी भी चाहिए क्या। एक घबराहट आपको महसूस हो सकता है, या आपको आज भी कहीं ना कहीं घबराहट होती है, आपको अपने आप को स्टेबलाइज करने में बड़ा टाइम लग रहा है बिकॉज ये घाव बहुत गहरे हैं, बट देन दैट्स फाइन। अगर आप अपने आप को टाइम दे रहे हो तो इट्स पार्ट ऑफ सेल्फ लव, ठीक है ना। अगर आज भी कहीं ना कहीं आप इन लोगों के साथ लिंक्ड हो ना, प्लीज़ अपनी गलती को बार बार करके दोहराना बंद करो एंड स्टॉप एंटरटेनिंग दीज पीपल। इन्होंने कभी आपका भला किया नहीं है, कभी करेंगे भी नहीं। आप चाहे कितना भी उनमें अच्छाई ढूंढने की कोशिश कर लो, आप जितना इन लोगों को एंटरटेन करोगे, स्पेशली इस कार्मिक मास्कुलिन को, वो उतना ज़्यादा आपके लिए मुश्किल खड़ी करेंगे। इफ़ यू आर प्लानिंग ऑन गेटिंग इन टू अ न्यू रिलेशनशिप, ये आगे से आकर के आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश कर सकते हैं। लाइक बहुत ही वाहियात वाहियात बातें कहेंगे, आपके चरित्र पर उंगली उठा सकते हैं, लाइक बना बना के बकवास कर सकते हैं ताकि सारे पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म हो जाए कि कोई आपको अपनाए ही नहीं। लाइक वो जानबूझ के ऐसी ऐसी बातें सबके सामने लेकर के आएंगे जहाँ पर आपके पार्टनर्स विल बी लाइक आई थिंक मुझे अपने कदम पीछे हटा लेना चाहिए। लाइक उन्हें झटके लगेंगे एंड दिल बी लाइक ओ ये बहुत ज़्यादा है, आई थिंक मैं कलेक्टिव के साथ नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, एंड वो अपने कदम पीछे लेना स्टार्ट कर देंगे। लाइक ये पर्सन मेक श्योर करना चाहते हैं कि आप अकेले रह जाओ, कोई भी आपको ना अपनाए, किसी में इतनी हिम्मत ना हो। लाइक वो जानबूझ के आपके रेपुटेशन के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करेंगे, लाइक उन्होंने प्रॉब्लम खुद ही आपके लिए क्रिएट किया था, बट बोलते वक्त वो ऐसे बिहेव करेंगे कि आपका ही कैरेक्टर ख़राब है। वो ये नहीं बोलेंगे कि उन्होंने आपको सेटअप किया था, वो ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने आपको गैस लाइट किया था या उन्होंने बेईमानी की है, उन्होंने आपको यूज़ किया था। दिस इज़ मोर लाइक ओ उसका कैरेक्टर ही ठीक नहीं है, वो बहुत गैर जिम्मेदार है, वो तो कोई ज़िम्मेदारी लेते ही नहीं थे, वो तो कुछ करते ही नहीं थे, ठीक है। इट्स लाइक दैट काइंड ऑफ एनर्जी कि सारे दुनिया भर के फ्लॉज आप ही में हैं, एंड
ये जो नया पर्सन है उसे भी आपको अपनाना नहीं चाहिए, बिकॉज यू आर सो फ्लॉड, आप में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपैरिजन एज वेल। ठीक है, वो लिटरली किसी दूसरे के साथ आपको कंपेयर कर सकते हैं, सेइंग कि यू नो तुम्हें कलेक्टिव से बेहतर मिल जाएगा, यू शुड गो एंड गेट समबडी एल्स। ये पर्सन लाइक, दिस पर्सन इज ऑल्सो लाइक कि इसे इस बात का भी गुस्सा है, पता है, कि उसके पास एक्सेस नहीं है आपके पास, आपके एनर्जी तक वो ड्रेन नहीं कर सकते आपको, बिकॉज देर आर सर्टन लेवल ऑफ बाउंड्रीज जो यहाँ पर पुल हो चुका है। आपने कुछ बाउंड्रीज पुल कर दिया, तो बिकॉज वो डायरेक्टली आपको अब हर्ट नहीं कर सकते, तो जो भी आपका साथ देना चाहते हैं वो उन लोगों को आपसे दूर करने की कोशिश कर रहा है ये आदमी, ये कार्मिक मैस्कुलिन। आपके नए पार्टनर को आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, आपके सीक्रेट्स बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं, बना बना करके, पूरा मैनिपुलेट करके। हुआ कुछ और था, पर वो बताएंगे ऐसे जैसे कि इट वॉज योर फॉल्ट एंड समथिंग इज़ रॉन्ग विथ यू, ताकि जो भी आपके पार्टनर है वो आपका साथ छोड़ दे, आपके फ्रेंड्स आपके कलीग्स आपके अगेंस्ट हो जाए। पर क्या वो ये कर पाएंगे? आई रियली वॉन्ट टू आस्क द क्वेश्चन कि क्या आप अपने हाई लेवल सोलमेट या आपके ट्विन के साथ हो, जो ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, या उन्हें आप पर यकीन है और इसलिए इस कार्मिक मैस्कुलिन की बिल्कुल ही बस नहीं चलेगी? हैव यू गाइज फाउंड समबडी जो आपके प्रति उस तरीके से समर्पित है, लाइक दे नो यू कि आप एक टॉक्सिक इंसान नहीं हो और विक्टिम आप हो? हैव यू इवन फाउंड समबडी लाइक दैट? क्या मेरे कलेक्टिव के पास कोई ऐसा हाई लेवल सोलमेट, एज अ फ्रेंड, एज अ पार्टनर है? हैव दे फाउंड देयर डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, जो उनका साथ दे सके? दैट्स अ यस कार्ड। यस, देयर इज समबडी जो आपका साथ दे रहे हैं, जिन्हें यकीन नहीं है कि आप इस तरीके का इंसान हो, लाइक दे नो यू, ठीक है ना? लाइक अगर उन्होंने थोड़ा सा टाइम भी आपके साथ स्पेंड किया है, देर इज़ एन इनर अंडरस्टैंडिंग इस पर्सन का, उसका लाइक उनका दिल कह रहा है कि आप उस तरीके का मनुष्य नहीं हो जैसे ये कार्मिक मैस्कुलिन बताने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉब्ली बिकॉज इस पर्सन को आपसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है ना? दे लाइक यू एंड दे ट्रस्ट यू। आपने लाइफ में ऐसे भी बहुत से लोगों को एक्सपीरियंस किया है जिन्होंने आप पे भरोसा नहीं किया, एंड दैट रियली हर्ट्स यू। आपके लिए ये बहुत ही एक ट्रॉमेटिक, एक पुराना ट्रॉमा यहाँ पर ट्रिगर होने वाला है इस कॉन्फ्लिक्ट, इस फाइट के दौरान, जब ये कार्मिक मैस्कुलिन उठ करके आएगा आपके लाइफ में दोबारा प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। एंड ये आपको बहुत लाइक आपके भीतर एक डर को जागरूक कर देगा, विच इज़ गोइंग टू रिमाइंड यू कि पास में भी जब आप लोगों को यकीन दिलाने की आपने कोशिश की थी, लोगों ने आप पर यकीन नहीं किया था और सब ने आप पर ही उंगली उठाया था, एंड यू बिकेम द बैड पर्सन, एंड वो आपको सुनना भी नहीं चाहते थे। बट वॉट यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि इन लोगों को ऑलरेडी सच पता था, और वो जानबूझ के आप पर यकीन नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो बस आपको अपनी जैसा दागदार देखना चाहते थे, इसलिए वो ज़बरदस्ती आपके ऊपर दाग लगाने की कोशिश कर रहे थे। बट नाउ द पर्सन योर विद, जो फ्रेंड आपको मिला है या जो पार्टनर आपको मिला है, वो आपको दागदार देखना नहीं चाहते। वो आपको हेल्दी एंड ब्यूटीफुल एंड आपके ब्यूटीफुल डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में देखना चाहते। वो आपको आगे बढ़ता हुआ, सक्सेसफुल होता हुआ देखना चाहते। वो आपके खुशियों में खुश रहना वो जानते हैं। They want your happiness. They want to see you in your king queen element. High priestess, I said. High priestess, high priest, um, emperor, empress energy. वो आपको अपने आप में सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। इस पर्स आपका नया फ्रेंड या पार्टनर को आपसे जलन नहीं होती है,
बल्कि आपकी खुशी में वो खुश रहना जानते हैं। आपको खुश देखना ही उन्हें बहुत खुशियाँ देती है, विच मीन्स ये पर्सन जेन्युइनली आपको अपना फ्रेंड मानते हैं, आपको अपना पार्टनर के तौर पे वो देखते हैं। सो इस कार्मिक मैस्कुलिन की बकवास इस पर्सन के ऊपर नहीं चलने वाली है। द लीस्ट यू कैन डू इज कीप योर रिलेशनशिप वेरी ऑनेस्ट, ठीक है ना। दिस इज़ गोइंग टू बी, अगर आपने अपने फ्रेंड को या अपने नए पार्टनर को अपने विषय में सब कुछ सच सच अभी तक नहीं भी बताया है, या आपके मन में कोई भी हिचकिचाहट था कि यार लास्ट टाइम मैंने बताया था तो लोगों ने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश किया, या वो मेरा अगेंस्ट हो गए थे, मुझे छोड़ के चले गए थे, उल्टा मुझ पर ही उंगली उठा दिया था। इस इंसिडेंट के बाद यू विल रियलाइज़ कि एक्चुअली जिसके साथ आप फाइनली डील कर रहे हो या रिलेशनशिप में हो, ये पर्सन आपको आपके लिए आपके अच्छे बुरे सही गलत के साथ एक्सेप्ट कर सकते हैं। उन्हें आपके सच पर यकीन होगा। इनफैक्ट अगर उन्हें पूरी घटना नहीं भी पता है तब भी वो आप ही को बैकअप करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको एज अ फ्रेंड एक्सेप्ट कर चुके हैं, एज अ पार्टनर एक्सेप्ट कर चुके हैं। इट्स लाइक बाद में वो आपसे पूरा सच पूछ सकते हैं कि क्या हुआ था बताओ, एंड दिस पर्सन विल ट्रस्ट यू। बट उस टाइम पे जब आपका ये एक्स सामने से आकर के कॉन्फ्लिक्ट छेड़ने की कोशिश करेंगे ना, तो वो आपको सपोर्ट ज़रूर देंगे, ठीक है ना। एंड दैट इज़ गोइंग टू बी अ ग्रीन सिग्नल फॉर यू कि आपको और इस पर्सन से कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनेस्टली अपनी दिल की सारी बात इसके साथ शेयर कर सकते हो, एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू बी ओके विथ इट, ठीक है ना। ये एक जेन्युइन फ्रेंड, एक जेन्युइन पार्टनर है, ठीक है ना। ये आपके टॉक्सिक लोगों की तरह नहीं है जो ज़बरदस्ती आप में नुक्स ढूंढने की कोशिश करेंगे और अगर ना मिले तो नुक्स प्लांट करने की कोशिश करेंगे। नो, यू आर नॉट डीलिंग विद अ टॉक्सिक पर्सन एनी मोर, यू आर डीलिंग विद समबडी हु इज़ वेरी ब्यूटिफुल ऑन अ सोल लेवल, ठीक है ना। नॉट सेइंग कि वो अगर आपसे कोई गलती हुई होगी तो वो आपको टोकेंगे नहीं, बट इट्स मोर लाइक वो सिचुएशन को समझेंगे। दिस पर्सन नोज कि आप एक बैड इंसान नहीं हो, पर कभी कभी लाइफ हमें ऐसे सिचुएशन में डाल देता है जहाँ पर हम कुछ गुस्से में हो, या कुछ ऐसे कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में हमें धकेल दिया जाता है जहाँ पर पहुँचने के बाद हम रियलाइज़ करते कि ओ माय गॉड, मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे ये पोजीशन नहीं चाहिए था, या मैंने सोचा नहीं था ये हो जाएगा, बिकॉज मैंने तो ये चूज़ भी नहीं किया था अपने लिए। आई फील देर आर चूजिंग, व्हेन आई एम सेइंग द वर्ड चूजिंग ना, आई फील कि कई जगह पे आपको पता भी नहीं था क्या हो रहा है, लाइक इट वॉजेंट इवन योर चॉइस, आपको धकेला गया था कुछ चीज़ों के लिए। लाइक आप उस जगह पे पहुंचने के बाद आपको रियलाइज़ हुआ कि आप कहाँ पहुंच गए हो, कि आप तो ये नहीं करना चाहते थे, ये तो आपका फैसला नहीं है। लाइक लोग आपका हो कर के फैसले कर रहे थे और आपको ऐसी जगहों पे धकेल रहे थे जहाँ पर आप होना नहीं चाहते थे, एंड वहाँ पर पहुँचने बाद पीपल वर लाइक, ओ अच्छा तुम इस काइंड ऑफ पर्सन हो, नहीं तो तुम ऐसी जगह पर क्या करती। लाइक ज़बरदस्ती जानबूझकर आपको टॉक्सिक जगहों पे धकेल के फिर आप पर इल्ज़ाम लगाना, जबकि उन्होंने खुद ही आपको उस जगह पर भेजा था, एंड देन अपने बातों से पलट जाना। लाइक दिस पर्सन विल अंडरस्टैंड कि आपके साथ यहाँ पर क्या मैनिपुलेशन, क्या खेल खेला गया है, बिकॉज दिस इज समबडी ऑफ हाई रैंकिंग, वो इस टॉक्सिक वर्ल्ड के टॉक्सिसिटी से अनजान नहीं है। दिस पर्सन नोज। This person pretty aware of the manipulation, ये narcissist, energy vampire,
एनर्जी से प्रॉब्ली वो भी बहुत अच्छे से डील कर चुके, वो जानते हैं, वाकिफ़ है। एंड इन्हें इंसान की पहचान है, सो दे नो कि उन्हें किसका साथ देना है और किसका नहीं, स्पेशली विद द सोर्स कार्ड। इट्स लाइक ये सोर्स ने उन्हें भेजा है आपके पास। दिस इज़ हेवन सेंट, ये ईश्वर का भेजा हुआ इंसान है आपके लिए। ओके गाइस, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।